सबको जय मसीह की। आज सुबह परमेश्वर सबको आशीष दे। और आइए हम वचन में जाते हैं। व्यवस्था विवरण और इनके 28 अध्याय जो आज्ञा पालन की आशीष है वो है, और इसी में है 27 से लेकर के हम पूरा अगर आगे पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आज्ञा उल्लंघन के कारण कैसे कैसे बीमारियां लोगों के जीवन में आते हैं। तो हमें व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और 27 पद से हम पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है, यहोवा तुझको मिस्र कैसे फोड़े और बवासीर और दाद खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। पहली बात, परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन के कारण कैसे कैसे बीमारी आती है। जैसे फोड़े है और बवासीर फोड़े में आता है, जिसको चिकन पॉक्स बोलते हैं वो भी आता है, बहुत सारे इसमें आता है वो। और बवासीर है, दाद खुजली, ये सब परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन के कारण आता है। और खुजली और ऐसा मतलब पीड़ित करेगा, चंगाई भी बड़ी मुश्किल से आता है। और यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। और जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता है वैसे तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा और तेरे काम काज सफल ना होंगे। जो काम करते हैं, अगर कई सारे गड़बड़ियाँ आते हैं तो हम हर बार ये सोचते हैं कि काम तो हमारा सही नहीं होता, हम सही से परमेश्वर की इच्छा को पालन नहीं कर सकते। हम ये सोचते हैं कि शैतान हमारे जीवन में गड़बड़ियाँ डाल। काफ़ी सारी मसीह की यही बातें होती है, शैतान हमारे जीवन में ऐसा कर रहा है, शैतान हमारे जीवन में ये कर रहा है। तो कई सारी चीज़ें हमें शैतान पर दोष ना लगाए, वो तो अपना काम करता ही है, मगर अगर हम परिपक्व रहे, हम मजबूती से उनके मार्ग में चले तो शैतान का कोई दाव हम पर चलता ही नहीं। क्योंकि परमेश्वर अपने डरवैयों को एक ऐसी सुरक्षा देता है जिसमें शैतान प्रवेश नहीं कर सकता। और आगे और भी हम पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, और भी बहुत सारी बातें लिखा है इसमें। जैसे 31 पद में लिखा है, तेरा बैल तेरी आंखों के सामने मारा जाएगा और तू उसका मांस खाने ना पाएगा। तेरा गदहा तेरी आंख के सामने लूट में चला जाएगा और तुझे फिर ना मिलेगा। तेरी भेड़ बकरियां तेरे शत्रुओं के हाथ में लग जाएगी और तेरी ओर से उनका कोई छुड़ाने वाला ना होगा। 32 पद में है, तेरे बेटे बेटियां दूसरे देश के लोगों के हाथ लग जाएंगे और उनके लिए चाव से देखते देखते तेरी आंखें रह जाएगी और तेरा कुछ बस न चलेगा। बहुत सारी बातें हैं। हम जैसे परमेश्वर को जानते हैं तो हम वही आज्ञा, वही बातें हम परमेश्वर के एक एक शब्द अपने बच्चों को बताए, वो माने या ना माने, वह हमें बताना है कि क्या हमारे जीवन के लिए भला है, बुरा है, क्या पाप है। उन सब चीज़ों को चेतावनी देते हुए अपने बच्चों को सिखाना है, ताकि हमारे बच्चे आशीषित होंगे और फलवंत होंगे और वो परमेश्वर का भय मानेंगे। बहुत सारी बातें हैं और इसमें आप जितना भी आगे पढ़ेंगे आप आराम से अपने घर में इस व्यवस्था 28 अध्याय की आप पूरा पढ़ सकते हैं। आज्ञा मानने से कौन कौन से आशीष देता है। कई सारे मसीह लोग फलवंत दिखते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनकी आज्ञा में चलते हैं। और कई सारे हैं विश्वास करते काफ़ी समय से, मगर घर में कोई आशीष नहीं है, उन्नति नहीं है, ब्लेसिंग नहीं है, परिवार बिखर रहे हैं। सबका कारण ये है कि हम आज्ञा को मानते नहीं हैं। कोई ना कोई बातों में चूक जाते हैं, तो उनको सोचना है, समझना है कि किन बातों में हम चूक रहे हैं। छोटी सी छोटी बातें हमारे जीवन में गड़बड़ी ला सकती है, तो उनको ध्यान देते हुए परमेश्वर के मार्गों में चले, उनकी इच्छा उनकी मर्जी को जाने। आगे आप बहुत सारी बातें, बहुत सारी, इसमें पूरा 28 अध्याय में जो आशीष है वो 28 अध्याय में है। 1 पद से लेकर के पूरा 14 पद तक आप पढ़ेंगे तो पूरा आशीष है। और इन्हीं में 15 से लेकर के आगे आप देखेंगे पूरा 68 अध्याय, 68 चैप्टर तक उनके दुष्परिणाम है जो हम उनकी आज्ञा को नहीं मानते। उन चीज़ों में आप परख सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, पूरा घर से, परिवार से लेकर के खेत खलिहान सब में परमेश्वर के जिसमें श्राप पड़ जाते हैं, कोई भी चीज़ में आशीष नहीं पाएंगे। तो मसीह जीवन जीते हैं, आशीषित जीवन जीना चाहते हैं तो पहली बात, पहलौठा फल दे। पहला फल हमारे जीवन के लिए बहुत, परमेश्वर के लिए बहुत उत्तम और आशीषित है। जो हम पहला फल है दशमांश की, जो हम कमाई का पहला फल, और
जो भी हम खेती करते हैं, घर में कोई भी चीज़ लगाते हैं तो पहला फल परमेश्वर को देते हैं, तो उनमें परमेश्वर आशीष देता है। और जब उनको ग्रहण कर लेते हैं तो आप उनके पीछे कितना फलवंत होंगे, आशीष होंगे, आप समझ नहीं सकते। क्योंकि पहलौठा दे करके हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। तो मेरे भाई बहनों, इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे। और अपना प्रचार यही हम बंद करते हैं और मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।